हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति का जनक किसे माना जाता है और त्रिकोणमिति पर कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। तो आज के क्लास में त्रिकोणमिति, तो चलते हैं त्रिकोणमिति। हेडिंग दे दीजिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का इंग्लिश होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति है क्या। जैसे हम इधर देखेंगे कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति है और इधर हम इंग्लिश में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि। तो त्रि का अर्थ होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण और मिति का अर्थ होता है माप। मिति का अर्थ होता है माप। अब इधर देखिए ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए ट्री का मतलब हम लिख देंगे तीन, मतलब ट्री का अर्थ होता है तीन और गोनों का मतलब होता है कोण। गोनों का मतलब होता है भुजा और ये मेट्रॉन यानी कि मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो इसमें हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण की माप, त्रिकोणमिति त्रिभुज के तीनों कोणों की भुजा। मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीनों कोण तथा भुजाओं के बीच अध्ययन किया जाता है, वही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। और इस साइड हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप। तो देखिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण तथा भुजाओं की माप के अध्ययन किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि गणित शास्त्र की वह शाखा, गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति का जो जनक है, त्रिकोणमिति का जो जनक है वह हमारा हिपार्कस को माना जाता है। तो त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को माना जाता है। तो गणित शास्त्र की वह शाखा, गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण त्रिभुज के तीनों कोण तीनों कोण तथा भुजाओं के माप का, भुजाओं के माप का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह त्रिकोणमिति कहलाता है, वह त्रिकोणमिति कहलाता है।
तो देखिए त्रिकोणमिति का जो जनक है, त्रिकोणमिति का जो जनक है वह हिपार्कस को माना जाता है। तो लिख दीजिए त्रिकोणमिति का जनक, त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को माना जाता है। त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को माना जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति का जो जनक है हिपार्कस को माना जाता है। तो हम देख लिए त्रिकोणमिति क्या है, यानी कि गणित शास्त्र की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीन कोण तथा भुजाओं के माप का अध्ययन करते हैं, वह त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति का जनक जो है हिपार्कस को माना जाता है। तो समझ लिए। अब देखिए ये हमारा त्रिकोणमिति था। अब हेडिंग दे दीजिए, मतलब जितने भी क्वेश्चन है भुजा और कोण पर ही क्वेश्चन रहेगा। कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री समकोण हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज आप लोग समझ लिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए जैसे कि हम कहेंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जैसे हम माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक कोण समकोण यानी कि बी जो है 90 डिग्री है और इसको हम थीटा मानते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। तो क्या हम लोग समझे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और बी 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री। तो इस जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा यानी कि ये कर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और ये जो थीटा है इसके सामने वाली भुजा को हम कहेंगे लंब। तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, यानी कि लंब है, इसके सामने वाली भुजा लंब है। और ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है, ठीक है। तो कर्ण लंब आधार, तो इससे हम इन तीनों त्रिभुज में पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय ने एक थ्योरम दिया कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, किसी, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय ने एक थ्योरम दिया, उस थ्योरम को हम लिख लेते हैं। तो थ्योरम क्या था, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है।
तो देखिए समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग यानी कि अन्य दो भुजा, ये हमारा एक भुजा आधार ये लंब, तो ये दो भुजा और कर्ण का क्या बोल रहा है, वर्ग बोल रहा है। तो दो भुजा आधार का भी वर्ग और लंब का भी वर्ग, यही पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा, कर्ण को मानते हैं हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यानी कि हाइपोटेनस हो गया, और ये हमारा आधार बेस हो गया, और ये लंब हमारा, लंब को हम मानते हैं प्रेपेंडिकुलर। प्रेपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, तो पेपेंडिकुलर को हम शॉर्ट नेम कह सकते हैं पी, इसको शॉर्टकट एच, इसको बी। तो ये हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा एच, ये हमारा बी और ये हमारा पी हो गया। तो देखिए अब हम चलेंगे, थीटा बराबर होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होगा आधार और बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर होगा लंब और बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, तो लंब को हम P माने, तो कर्ण को H, आधार को B, कर्ण को H, लंब को P और आधार को B। तो साइन थीटा बराबर हम कर सकते हैं P बटा H, और कॉस थीटा बराबर B बटा H, टाइन थीटा बराबर P बटे B। अब देखिए साइन का उल्टा हम करेंगे तो कॉसेक, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो देखिए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसको हम पलट देंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो कर्ण और बटा लंब यानी कि कर्ण एच और लंब पी। अब देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण को हम पलट देंगे तो कर्ण ऊपर चल जाएगा और आधार क्या नीचे आ जाएगा, तो आधार कर्ण एच और आधार बी। आप देखिए टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसको हम उलटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आधार और बटा क्या हो जाएगा लंब, यानी कि b बटा p। तो देखिए ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसको हम पलटे तो कॉसेक में पलटाया कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब हम आगे की ओर चलते हैं, इनटू कुछ फॉर्मूला है, तो इसको हम कहेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर आप लोग को बताएं लंब बटे क्या, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हम लिख दिए। अब देखिए इंटू का साइन है, और कॉसेक थीटा यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक यानी कि कर्ण और बटा लंब, और इज इक्वल टू देखिए ये बनेगा, कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, ये बचा 1, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 आ गया। अब देखिए अब हम चलेंगे कि साइन ये हमारा, आप देखिए अब चलेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर करेंगे तो 1 हम लिख दिए, ये कॉसेक थीटा क्या है गुना में है, इधर आएगा तब भागा में आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। आप देखिए कॉसेक थीटा को हम करेंगे, तो कॉसेक थीटा को करेंगे तो ये हमारा 1 साइन थीटा गुना में है, तो ये हमारा भागा में,
तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाई आधार। तो कर्ण बटे आधार। अब देखिए ये आधार ये भी आधार आधार कर्ण से कर्ण कट गया, एक बचा तो एक आ गया, ये हमारा एक आ गया। अब देखिए इसको हम करेंगे कॉस थीटा लिख दिए, कॉस थीटा लिखे 1 लिखे, ये सेक थीटा गुना में इधर आएगा तो भाग में कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा को हम करें तो सेक थीटा को किए तो 1 है, ये कॉस थीटा गुना में इधर आएगा तो भाग में यानी कि कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब ये हो गया। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब। तो लंब से लंब आधार से आधार कट गया, एक आ गया। अब देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा गुना में इधर आएगा तब भागा में, तो tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। अब हम कॉट थीटा को लिखेंगे तो tan थीटा 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा और tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। तो हम लोग ये समझ लिए। दीजिए कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात तो देखिए कुछ विशेष कोणों के अंतर्गत हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो sin 0 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू, 90 का वैल्यू, तो ये सब हम आप लोग को बताएंगे। तो कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कुछ विशेष कोणों के अंतर्गत 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बारे में अध्ययन करते हैं। 90 डिग्री के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देख लिए 0, 30, 45, 60, 90 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग अभी वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू तो कैसे लिखते हैं? देखिए √0/4 तो sin √0 का वर्गमूल क्या 0 और 4 का वर्गमूल 2 तो 0/2 इक्वल टू 0। यह हमारा √1/4 है। तो 1/4 है तो इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 1/2। अब देखिए ये √2/4 है तो √2/4 तो ये 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं है तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। 1/√2 कैसे हुआ? देखिए ये 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 1/2 हो गया तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो √2 हो गया 1/√2। यहाँ देखिए ये 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल नहीं है तो √3/2। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा तो 4 इकाई 4 √1 का वर्गमूल 1। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0, sin 30 का वैल्यू 1/2 और sin 45 का वैल्यू 1/√2 और sin 60 का वैल्यू √3/2 और sin 90 का वैल्यू 1।
और साइन कॉस में बदलाएगा, यानी कि आगे वाला पीछे से चलेंगे हम, तो पीछे से चलेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0। आप देखिए ये साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है, tan होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा कैसे आएगा, साइन और कॉस को हम बदलेंगे तो 0/1, तो 0/1 इज इक्वल टू कितना, 0/1 इज इक्वल टू 0, तो 0/1 हो गया। अब देखिए ये 1/2 है, ये √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/√3। अब ये √2 से √2 कैंसिल, 1 बचा तो 1 हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल, √3 और 1/0, यानी कि अपरिभाषित, इनफिनाइट इसको बोलते हैं। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कि 0 का उल्टा क्या, 0 का उल्टा क्या, कॉसेक अपरिभाषित हो जाएगा, कॉसेक 0 का वैल्यू अपरिभाषित। कॉसेक 30 यानी कि साइन का उल्टा, यानी कि 1/2 है तो उसको उलट दीजिए तो 2/1, तो 2। अब ये 1/√2 इसको उलटेंगे तो √2, इसको √3/2 यानी कि 2/√3, 1 का तब 1। आप देखिए कॉसेक हो गया, सेक 0 का वैल्यू, यानी कि कॉस सेक में बदलेगा तो 1 हुआ। अब देखिए सेक 0 का वैल्यू 1, अब सेक 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो इसको पलटे तो 2/√3। कॉस 45 का वैल्यू कितना है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, यानी कि उसको पलटे सेक में तो √2/1, तो √2/1 हो गया। अब देखिए इसको हम देखेंगे कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 यानी कि 2, और कॉस 90 का वैल्यू, तो कॉस 90 का वैल्यू ये क्या है अपरिभाषित। अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है, tan बदलाएगा कॉट में, तो tan 0 का वैल्यू यानी कि अपरिभाषित कॉट होगा जाएगा, कॉट 0 में अपरिभाषित। कॉट 30 का वैल्यू √3, तो √3 कहां से आया, देखिए इसको पलटे तो √3, कॉट 45 1, कॉट 60 √3 को क्या किए, √3 को क्या किए पलट दिए तो 1/√3 हो गया। आप देखिए कॉट 90 का वैल्यू क्या 0, कॉट 90 का वैल्यू 0, तो tan बदला गया क्या में, कॉट में, तो इसको पलटेंगे तो 0, तो ये हो गया। tan 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो साइन 45, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन कहेगा, तो देखिए साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 30 इंटू कॉस 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू √3, कॉस 30 √3/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू 1/2, √3 इंटू √3 √9/4, और प्लस 1/4, यानी कि √9 का वर्गमूल 3/4 प्लस 1/4, 4 4 का एलसीएम 4, 3 1 4/4 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो देखिए ये कैसे है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो √3 9/4 प्लस 1/4। अब 4 4 का एलसीएम लिए 4 आया, 4 से 4 भागा दिए 3 आया, 3 प्लस 1 4/4 इज इक्वल टू 1। यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, जहां a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा tan a प्लस b बराबर √3 है, और ये हमारा है tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस b
इज इक्वल टू √3 का वर्ग। √3 का मान क्या होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। अब इधर देखिए tan a माइनस बी बराबर tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो tan से tan कैंसिल, tan से tan कैंसिल, तो क्या बचा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60, यानी कि समीकरण फर्स्ट। ये देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करें? घटा देंगे। तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। इसको हम घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, टू ए 60 और 30 90, 2 से 45 दूना 90। तो a का मान कितना आया? a का मान आया हमारा 45। तो a का मान 45, तो a का मान 45 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो a का मान कितना आया? 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो b का मान आ जाएगा 60 पर प्लस 45 इधर आएगा था माइनस 45। तो b का मान 15 और a का मान 45। तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो a का मान ज्ञात हो गया, a का मान 45। इसमें b का भी मान ज्ञात कर ले सकते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान ज्ञात हो जाएगा। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण क्या है? जिसका जिन दो कोणों का योग क्या हो? 90 डिग्री हो, तो वह पूरक कोण कहलाता है। तो पूरक कोण, पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण, पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। यदि कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। जैसे हम कहेंगे कि 30 डिग्री का पूरक कोण, तो 30 डिग्री का पूरक कोण हम कहेंगे 30 डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो 30 डिग्री का पूरक कोण होता है 60 डिग्री का पूरक कोण। तो 20 डिग्री का पूरक कोण 90 माइनस 20 70। थीटा डिग्री का पूरक कोण 90 माइनस थीटा। इसमें हम कहेंगे कि थीटा डिग्री का पूरक कोण 90 माइनस थीटा। फिर हम कहेंगे कि x डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक कोण हमारा 90 डिग्री, तो 90 माइनस x। अब हम चलेंगे, फॉर्मूला हमारा है, जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर
कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब देखिए ये हमारा साइन जो है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला था। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक बदलाया सेक में, सेक बदलाया कॉसेक में, तो इसको हम क्या, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कॉसेक बदलाया सेक में, सेक बदलाया कॉसेक में, यहाँ साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, और tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। ये कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, तो साइन बदलाएगा कॉस में, tan बदलाएगा कॉट में, कॉसेक बदलाएगा सेक में। तो ये आप लोग समझ लिए। तो क्या ये आप लोग समझ लिए? जैसे हमारा क्वेश्चन कहेगा 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, तो इसको हम बदलेंगे, साइन 18 डिग्री को बदलेंगे तो ये हमारा साइन 90 माइनस 72 में घटाएंगे तो ये कॉस 72 डिग्री। तो देखिए साइन 90 से 72 घटेगा तो 18, साइन का उल्टा कॉस, कॉस 72 डिग्री और बटे कॉस 72 डिग्री, तो कॉस से कॉस कैंसिल इक्वल टू 1। साइन बदलाया कॉस में, कॉस बदलाया कॉस का कॉस रह गया। अब जैसे क्वेश्चन हमारा कह दे कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री, तो इसको हम बदलेंगे, कॉस 90 में से 42 को घटाएंगे तो ये हमारा 48 बचेगा, ये माइनस कॉस साइन में, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 42 और माइनस साइन 42, तो साइन 42 माइनस साइन 42 क्या आया, 0 आया। आप देखिए 0 आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहेगा कि कॉसेक 31 कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो कॉसेक 90 में से 59 को घटाएंगे तो सेक 31 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा सेक 59 डिग्री, कॉसेक सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, तो ये 0 आ गया। तो यही हमारा कहता था। जैसे भुज ए बी सी के अंतः कोण ए बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो देखिए सिद्ध कैसे होगा। हम मानेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है, माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो जिनके अंतः कोण ए बी सी है, तो ए बी सी है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो a प्लस बी क्वेश्चन हमारा कर रहा है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 180, a माइनस इस साइड प्लस इस साइड जाएगा था माइनस में है। अब क्वेश्चन कह रहा है साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी बटे 2। तो साइन बी प्लस सी बटे 2, तो साइन बी प्लस सी बराबर क्या है 180 माइनस ए बटे 2। तो साइन 180 माइनस ए यानी साइन 180 माइनस ए, तो कॉस में बदला जाएगा। तो साइन 180 माइनस ए, तो साइन को 180 बटे 2 और माइनस ए बटे 2, 2 से 2 90, तो साइन 90 माइनस ए बटे 2। तो साइन 90 माइनस थीटा आप लोग को क्या बताएं कॉस थीटा, तो कॉस ए बटे 2। तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया ना। तो देखिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। कैसे हुआ, सब किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण ABC है तो सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस A बाई 2। तो मान लिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसके अंतःकोण AB तथा C है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री ABC बराबर 180 डिग्री, A प्लस में इस साइड जाएगा माइनस में, साइन B प्लस सी बटे 2। ये हम LHS से चले तो LHS साइन B प्लस सी बाई 2, तो B प्लस सी का वैल्यू 180 माइनस ए बाई 2, ये दोनों को 2 से भाग दिए तो 2 90 दूना 180, साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ए बाई 2। तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करने। तो हम सबसे पहले ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है। तो ABC एक समकोण जिसमें B 90 डिग्री सी थीटा। तो माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री और ACB बराबर थीटा। तो ये हम मान लिए ये हमारा समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण यानी कि H ये हमारा आधार हो जाएगा और ये थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे। लंब को P से इंडिकेट किया जाता, आधार को B से इंडिकेट किया जाता। तो हम कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जिसमें एंगल ACB बराबर थीटा। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले साइन थीटा का बराबर होता है P बटा H, कॉस थीटा बराबर होता है B बटे H। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग दो भुजा यानी कि P और B है। तो H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मान लिए कि पाइथागोरस प्रमेय है जो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो साइन थीटा, अब हम चलेंगे LHS में। तो LHS है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा P बटा H का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा B बटा H का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा P का स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर
और h का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर बटा h स्क्वायर। आप देखिए एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, इससे भागा दिए एक पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है एच स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारा बन आया। तो ये हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही हमारा आज का क्लास था इंट्रोडक्शन, कुछ एग्जाम्पल आप लोग को बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग के साथ एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।